तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर। आप इसको भी एक बार खुद ट्राई कीजिए पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम यहाँ पर दे देता हूँ और आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप। आई होप कि आपने इस वाले क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, 2 baskets together have 640 oranges. If 1/5 of the oranges in the first basket to be taken to the second basket, यानी आपको पास 2 बास्केट हैं जिनके अंदर 640 ऑरेंजेस दिए हुए हैं टोटल, और फर्स्ट बास्केट में से आपको यहां पर कह रहा है कि 1/5 फर्स्ट बास्केट में से ऑरेंजेस निकालकर सेकंड बास्केट में अगर रख दें तब जो ऑरेंजेस दोनों बास्केट में इक्वल हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन फर्स्ट बास्केट। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, चलिए आप यहां पर देखिए इसको। यहां पर आपसे कहा गया है कि आपके पास 2 बास्केट हैं, एक बास्केट आपके पास ये है और एक बास्केट आपके पास ये है। इन दोनों बास्केट में कुछ ऑरेंजेस हैं, इन दोनों बास्केट में आपके पास यहां पर कुछ ऑरेंजेस हैं, और इनमें टोटल जो है कितने ऑरेंजेस हैं, टोटल ऑरेंजेस के नंबर आपको दिए हुए हैं 640 आपको टोटल ऑरेंजेस यहां पर दिए हुए हैं। अब यहां पर फर्स्ट कंडीशन आपको दी गई है 600 तो और टोटल दिए हैं। इफ 1/5 ऑफ द ऑरेंजेस इन फर्स्ट बास्केट टू बी टेकन टू द सेकेंड बास्केट, यानी अगर फर्स्ट बास्केट में से आप कुछ ऑरेंजेस निकाल कर सेकेंड बास्केट में डाल दें, यहां पर इस तरह से ये कहा गया है कि अगर सेकेंड बास्केट में दे दें तब ये इक्वल हो जाते हैं। इधर से अगर कुछ निकाल कर इधर दे दें, यानी 1/5 आपको कहा गया है, तब ये इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करना है, देखिए इसको आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ द ऑरेंजेस इन द फर्स्ट बास्केट। तो फर्स्ट बास्केट के जो ऑरेंजेस हैं हम उनको x मान लेते हैं यहां पर। अगर फर्स्ट बास्केट में ऑरेंजेस की जो संख्या है वो x है, तब इसका x का 1/5 यानी x का 1/5 अगर आप करेंगे, इसको यहां पर समझिए, देखिए अगर इसको कहते हैं x का 1/5 यानी x/5 होता है। ये आपको करना है कि 1/5 आपका अगर x का 1/5 होगा तो x/5 वो होता है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पर अब आप देखिए, इसमें से इतने निकालकर अगर आप इधर डाल दें, इधर वाले में, तो इधर अगर आपने x माना है तो इस वाली बास्केट में टोटल ऑरेंजेस की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले ये देखिए टोटल, क्योंकि 640 दिया है, 640 माइनस x,
इस वाली बास्केट में आपके पास होंगी। इधर x है, इधर 600 माइनस x हो जाएगा। अब इसने कहा है कि 1/5 इधर से निकालकर इधर डाल दिए, तो क्या होगा, प्लस इधर से माइनस कर दिए, इधर से कम हो जाएंगे और इधर ऐड हो जाएंगे। तब क्या होता है कि ये दोनों बास्केट में ऑरेंजेस की जो संख्या है वो इक्वल हो जाती है। तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो ये वाली बनेगी। तब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब ये इक्वल ये आपका हो गया है। अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है। यहां पर आपके पास x माइनस x/5 आपको यहां पर दिया हुआ है, इक्वल टू 640 माइनस x, और प्लस में आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, x/5, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x आप एक तरफ कर लीजिए यहां पर, तो इधर माइनस का x दिया है, इधर प्लस का x है, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 2x हो जाएगा आपका। और ये आपको माइनस का दिया है, माइनस x/5, यहां पर इसके लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस x/5 दिया है, यहां पर प्लस का x/5 दिया, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। तो जब माइनस का हो जाएगा तो बेस सेम है, इन दोनों के बेस सेम है, इधर भी 5 दिया है, यहां भी 5 दिया है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 5 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 5 ही रहेगा, और x आपका प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 2x आपका ये हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास बचेगा 640। और अब आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं इजीली, तो यहां पर 10x माइनस 2x 8x हो जाएगा आपका, 2x/5 इक्वल टू 640, 8x/5, 5 आपके पास इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 8 आपके पास यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। 8 8 सा 64 और 1 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 400 यानी फर्स्ट बास्केट में जो है ऑरेंजेस की संख्या है जो हमें निकालनी थी, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द फर्स्ट बास्केट, आपकी ये वाली यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए कि किस तरह से आप जल्दी जल्दी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है। जिस तरह से हमने किया यहाँ पर कि फर्स्ट बास्केट में जो इनकी संख्या मानी है हमने x मान ली, x में से 1 इसने कहा है कि 1/5 पार्ट निकाल के इधर दे दें अगर, तो इक्वल हो जाएंगे। इधर से निकाल दिए, इधर डाल दिए, तो ये इक्वल आपके हो गए हैं, और इजीली आप इसको अब सॉल्व कर ही सकते हैं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, सिंप्लीफाई करने में कोई प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। अब बस स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना यहां पर सीखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर मार्क कर देते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी, और काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनते हैं, तो आप इनको किस तरह से डील करेंगे यहां पर यही आपको सीखना है। तो यहां पर एक काफी इजी क्वेश्चन है, तो 1 मिनट का टाइम ही इसके लिए आपके सफिशिएंट है, और आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप। आई होप कि आपने इस वाले क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। यहां पर स्टूडेंट्स आपसे क्या कहा गया है, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 80 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम 20। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स। यहां पर आपको जो है कंडीशन दी गई है, और उसके बाद आपको इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, चलिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी।
तो स्टूडेंट्स यहां पर आप क्या करेंगे, आपको जो है वो नंबर निकालने हैं। ऐसे तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, तो हम उनको एक्स वाई मान लेते हैं। यहां पर हम इनको एक्स वाई मान लेंगे और उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई वो आपके इंटीजर हो गए हैं और इनका सम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है, इनका सम जो है 80 है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। और इनका जो आपके पास डिफरेंस दिया है वो 20 दिया है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन यहां पर हो जाएगी। अब आपको दो सिंपल सी स्टेटमेंट दी थी और सिंपल सी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने इनको लिख लिया। अब आपसे यहां पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स, इनके जो स्क्वायर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है और आप इसको इजीली निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि यहां पर देखकर आपको पहचान में आ रहा होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अगर आप कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा। यानी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वही आपका हो जाएगा। ये क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यानी अगर इनका मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन का करेंगे आप तो आपके पास आपका आंसर डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा। तो इनको स्क्वायर, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इनका मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आएगा 1600 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स। तो आप यहां पर इसका जो है आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो है इसका आंसर, इनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस होगा वो 1600 होगा। काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी कुछ और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कर, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अभी कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास ये है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको भी एक बार खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद हम इसको आप बताएंगे कि आपका इसका क्या आंसर आएगा। तो मैं इसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम यहां पर देता हूं और जल्दी आप इसका आंसर फाइंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है ए बॉय वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/5 ऑफ ए फ्रैक्शन। यानी एक लड़के को कहा गया है कि वो किसी फ्रैक्शन का 3/5 फाइंड करे। इंस्टेड ही डिवाइडेड द फ्रैक्शन बाय 3/5। उसने उसको ऑफ निकालने के बजाय, यानी उसका ऑफ करने के बजाय उसने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया उस फ्रैक्शन को।
and got an answer which exceeded the correct answer by 32 by 75। इस तरह से उसका जो आंसर आया, जो करेक्ट आंसर है, उससे उससे 32 बाय 75 एक्स्ट्रा आया। तब आपको यहां पर पूछा गया द करेक्ट आंसर इज, यानी आपसे कहा गया है कि वो फ्रैक्शन जो है, वो फ्रैक्शन आपसे यहां पर नहीं पूछी गई है, उस फ्रैक्शन का जो है आपसे करेक्ट आंसर पूछा गया है। यानी जो करेक्ट आंसर उस लड़के को कहा गया था कि उस फ्रैक्शन का आपको 3/5 निकालना है, लास्ट में आपको यह भी इसमें करना है। देखते हैं किस तरह से आप इसको करेंगे। आपसे कहा गया ए बॉय वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/5 ऑफ ए फ्रैक्शन। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी वो फ्रैक्शन कौन सी है। तो इस फ्रैक्शन को निकालते हैं। मान लेते हैं हम, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स। यहां पर आपने इस फ्रैक्शन को मान लिया है कि वो आपकी जो है फ्रैक्शन एक्स है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर कंडीशन है, पहली कंडीशन है, उसको कहा गया, उस लड़के को कहा गया कि आपको जो फाइंड करना है इस फ्रैक्शन का ऑफ 3/5 ऑफ दिस फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। लेकिन उसने क्या किया, उसने इसको, इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया 3/5 से, और उसका जो आंसर आया 32/75 एक्स्ट्रा आया इससे। तो आपकी इस तरह से ये वाली कंडीशन बनेगी, यानी इसको डिवाइड कर दिया, करना था ये, और आपका नंबर जो है आंसर इस तरह से वो एक्स्ट्रा आया 32/75। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा x के साथ, तो 5x/3 हो जाएगा, माइनस ये आपका 3x/5 है, इज इक्वल टू 32/75। यहां एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 25x हो जाएगा, माइनस 5 3 और ये यहाँ पर 9x हो जाएगा, इक्वल टू 32/75। सिंप्लीफाई तो आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको लैंग्वेज को इसकी समझना है। इसमें से माइनस करेंगे तो 16x आ जाएगा। लैंग्वेज को जैसे ही आप समझ लेंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद इस तरह के क्वेश्चन में निकलता चला जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इससे यहां डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका जाएगा 15 पंजे 75 होता है, 75 टाइम में जाएगा, और ये 2 टाइम में जाएगा। तो यहां पर जो x की वैल्यू आई वो आ गई है आपकी 2/5। 2/5 यहां पर आपकी x की वैल्यू आ गई है। और आप देख सकें ऑप्शन में भी आपको इस तरह का नहीं दिया, यानी कंफ्यूजन वाली इसमें कोई बात नहीं थी, आपका आंसर फाइंड नहीं हो रहा होगा। तब आपको इस पर ध्यान देना है। आपसे पूछा गया है द करेक्ट आंसर इज, आपसे ये फ्रैक्शन नहीं पूछी गई थी, आपसे करेक्ट आंसर पूछा गया था। यानी जो उस लड़के को कहा गया था कि आप उस फ्रैक्शन का 3/5 ऑफ, फाइंड द 3/5 ऑफ द फ्रैक्शन, तो आपको इसका 3/5 करना होगा, इसका आपको 3/5 निकालना है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा वो ये आएगा। करेक्ट आंसर आपका यहां पर आएगा, जो हम इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को आपको ऑफ निकालना है, इस फ्रैक्शन का 2/5 ऑफ 3/5, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब ये ऑफ ही होता है यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा 6/25 आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था, और आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक की होगी। आप इस तरह के मिस्टेक अब दोबारा मत कीजिएगा। तो सिंपली है, बस आप इनको एक बार कन्वर्ट कर लीजिए, और इनको इस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये आपके सॉल्व होते चले जाएंगे इजिली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। अभी कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसके लिए यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट का टाइम इसके लिए भी दे देता हूँ, और आप इसको भी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
तो चलिए स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप। आई होप कि आपने इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट फाइंड किया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में काफी इजी क्वेश्चन है। अब तक के सभी क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें आप क्या किया होगा, देखिए कुछ स्टूडेंट्स से पहले मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया होगा इस तरह से, ए फ्रैक्शन बिकम्स, यहां पर कहा गया है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आपको इस कोई फ्रैक्शन है उसमें न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपको अगर 2 ऐड कर दें तो वो 9/11 हो जाती है। और अगर उसके सेकेंड कंडीशन आपको दी गई, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, मान लेते हैं x अपॉन y है, ये आज का न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो कुछ स्टूडेंट ने किया होगा इसको इस तरह से, अगर इस फ्रैक्शन में इसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो ये 9/11 हो जाती है। और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहां पर बनेगी। और सेकंड आपको कह रहा है, सेकंड कंडीशन, कि अगर इसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड कर दें तब आपकी जो नई फ्रैक्शन बनेगा वो आपका 5/6 हो जाएगा। तो और ये आपकी जो है सेकंड इक्वेशन बनेगी। और फिर अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है यहां मैं आपको बताता हूं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप ये वाला जो मेथड है इसमें फॉलो मत कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप किस तरह का क्वेश्चन मेथड इसमें फॉलो करेंगे, यहां पर इसको समझते हैं। यहां पर आप करेंगे इसको, देखिए ऑप्शन से ही इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे बाय ऑप्शन। तो देखिए यहां पर जो है आपके पास आपका फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप 2 ऐड कर दें, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं अलग से। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 7/9 दिया, ये एक फ्रैक्शन है। वो कह रहा है कि अगर इसमें न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो जो आपके पास नया फ्रैक्शन बनता है वो आपका हो जाता है 9/11। ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी ये वाली कंडीशन इस वाले ऑप्शन में फुलफिल हो रही है। सेकंड देख लेते हैं। अब सेकंड क्या कह रहा है कि अगर इसके, ये आपके फर्स्ट हुई, और सेकंड आपकी क्या होगी, अगर इसके न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी आप इसके 3 ऐड कर दें तब आपको क्या मिलेगा, यहां पर 10/12 हो जाएगा। और यहां क्या कह रहा है कि ये क्या हो जाता है, यहां पर आप इसको 5/6 हो जाएगा। और आपकी जो है ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। आप इसको डिवाइड कर लेंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है। जो आपको यहां पर कहा गया है कि फर्स्ट अगर पहले हम इसको 2 ऐड कर दें तो ये 9/11 हो जाती है, अगर हम 3 ऐड कर दें तब ये 5/6 हो जाती है। तो क्वेश्चन में यही आपसे कहा गया है और ऑप्शन आपका 1 इसी तरह से यहां पर करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको आपका आंसर मिल गया है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। आप अगर इक्वेशन बना के इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो आपका टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। तो ये गलती आप एग्जाम में मत कीजिएगा। आप ये वाला पैटर्न, वहां पे ये वाला जो मेथड है इसको आप फॉलो कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन से आप इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये भी आप इसको सॉल्व कीजिए। और 2 मिनट का टाइम मैं आपको इसके लिए भी यहां पर दे देता हूं। सो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप। आई होप कि आपने इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां पर आपको कहा गया है इन एन ऑफिस देयर आर 108 टेबल्स एंड 132 चेयर्स। यहां पर जो है टेबल और चेयर्स के नंबर दिए हुए हैं और कंडीशन आपको दी गई है इफ 1/6 ऑफ द टेबल्स। यहां पर टेबल्स जो हैं आपके पास 108 है, चेयर्स आपके पास 132 है और आपसे कहा गया इफ 1/6 ऑफ द टेबल्स, यानी इतने 108 ऑफ 1/6 एंड 1/4 ऑफ चेयर्स 1/4 ऑफ 32 आर ब्रोकन। अगर ये टूटी हुई हैं, इतनी चेयर्स, इतनी टेबल और इतनी चेयर्स में से इतने पार्ट ऑफ चेयर्स टूटी हुई हैं और टेबल इतनी टूटी हुई हैं, तब क्वेश्चन आपसे कहा गया है हाउ मेनी पीपल कैन वर्क इन ऑफिस इन ईच पर्सन इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 1 टेबल एंड 1 चेयर। यानी एक टेबल और एक चेयर का पेयर हर एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए। तो कितने पीपल उस ऑफिस के अंदर काम कर सकते हैं, यहां पर आपसे कितने लोग उस ऑफिस के अंदर काम कर सकते हैं, ये आपको यहां पर फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर आप समझिए इसको, यहां ब्रोकन चेयर की बात कही गई है, ब्रोकन चेयर और ब्रोकन टेबल की बात कही गई, तो टूटी हुई कुर्सियों और मेज के साथ वो जो कर्मचारी हैं वहां पर काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या फाइंड करना है, यहां पर जो टूटी हुई हैं उनको निकाल दीजिए और जो अनब्रोकन है यानी जो बची हुई हैं उनको आप फाइंड कर लीजिए वो कितनी होंगी। तो यहां पर देख लीजिए टोटल आपके पास है 108 टेबल्स, तो अनब्रोकन हम निकाल लेंगे। टोटल टेबल आपको यहां पर दी हुई है 108 और टूटी हुई कितनी है यहां पर 1/6। तो इसमें से 1/6 में से आपका बचा कितना 5/6, यानी इनका जो 5/6 होगा वो अनब्रोकन होगा। अनब्रोकन टेबल्स कितनी होंगी 5/6 ऑफ 108। इससे आप इसको कैंसिल करेंगे, यहां पर 18 आएगा और 18 पंजे 90 यानी 90 आपका यहां पर हो जाएगा। यानी अनब्रोकन टेबल्स आपके पास 90 हो गई। तो टोटल चेयर कितनी दी है आपको 132 दी है, 132 टोटल चेयर दी है और टूटी हुई चेयर कितनी है यहां पर 1/4। टोटल का 1/4 पार्ट टूटी हुई चेयर है, तो 1/4 में से 1 में से अगर 1/4 चला जाएगा तो यहां पर बचेगा आपके पास 3/4, यानी अनब्रोकन चेयर्स आपके पास इस बार कितनी हो जाएंगी यहां पर 3/4। अनब्रोकन चेयर्स की बात करनी है यहां पर, यह है आपका 1/4 ऑफ 32 132 1/4 ऑफ 132 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां पर कितना ये आएगा यहां पर क्योंकि ये तो है आपके पास ब्रोकन चेयर, तो बची कितनी 3/4। तो इसको आप डिवाइड करेंगे इससे, तो यहां पर आपके पास 33 आएगा और 33 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर 99 आपके पास हो जाएगा। तो 99 चेयर है जो अनब्रोकन है और 90 आपके पास यहां पर टेबल है जो अनब्रोकन है, यानी जो आपके पास सही चेयर हैं और सही टेबल हैं वो आपके पास इस तरह से हैं। 90 आपके पास टेबल है और चेयर आपके पास 99 है और आपसे पूछा गया है कि कितने लोग उस ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर पेयर बनाएंगे, इनके कितने पेयर बन सकते हैं, यानी एक चेयर और अगर एक चेयर और एक टेबल का पेयर बनाए तो यानी कम वाला ये है 90 आपका ये हो जाएगा और इसमें से आपके कितनी चेयर यूज हो सकती हैं, यहां पर इसको ब्रेक कर सकते हैं आप इस तरह से 90 प्लस 9 में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो टोटल पर्सन जो होंगे वो होंगे 90। टोटल पर्सन जो होंगे वो होंगे आपके 90 जो उस ऑफिस में काम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को एक चेयर और एक टेबल इस तरह से मिल सकती है। तो टोटल जो पर्सन होंगे 90 पर्सन उस ऑफिस में काम कर सकते हैं। 90% उस ऑफिस के अंदर काम कर सकते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने क्या किया कि कहा गया कि 108 टेबल हैं, 108 टेबल और 132 आपके पास कुर्सियां हैं।
तो 108 का 16 जो टेबल्स हैं वो यहाँ पर टूटी हुई टेबल्स हैं, और बचा कितना उसमें से 5/6 उसका आपने निकाल लिया। जो टोटल अनब्रोकन टेबल्स हैं यहाँ पर 90 हो गई, टोटल अनब्रोकन जो चेयर हैं यहाँ पर आपके पास 99 हो गई। तो इस तरह से आपने देखी कि 90 पीपल उस ऑफिस के अंदर काम कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसका जो लैंग्वेज है वो भी समझ में आ गई होगी, और इसका करने का तरीका जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास ये है, काफी इजी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है ये भी, और यहाँ पर मैं आपको इसके लिए 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, और 30 सेकंड का ही एक सिर्फ क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप। आई होप कि आपने ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला आपका। तो यहां पर आपको कहा गया है, ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/5 बाय 75, यानी एक नंबर जो है उसके 2/5 से 75 ज्यादा है, यानी कि 2/5 ज्यादा है, यानी कि 3/5 जो होगा आपका 75 के इक्वल होगा, 75 के इक्वल होगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर जो आंसर आएगा इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, तो 125 आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया वो यहां पर देख सकते हैं कि कैसे ये चीज होती है। देखिए कोई नंबर है, आपने वो x मान लिया, कोई नंबर है जो कि x है, इसका 2/5, इस नंबर का 2/5 कितना ज्यादा है, 75 ज्यादा है इस नंबर से। ये जो नंबर है इसके 2/5 से इतना ज्यादा है, तब आपकी इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहां पर -2x अपॉन ये आपका 5 है इज इक्वल टू 75 यहां पर है, और ये 5x माइनस 2x करेंगे तो 3x आपका हो जाएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू 75। ये आपका देखिए वही जो 35 है उसके 75 के इक्वल हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 75 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ये आपका जो है 125 के इक्वल आ जाएगा। 125 आपकी यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से आपका ये वाला इसका आंसर होगा। आप यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको यहां पर इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी नंबर, यानी वो कोई नंबर 1 है, 1 में से अगर आप 2/5 माइनस कर दें तो आपके पास कितना बचेगा, यहां पर 3/5 बचेगा, और यही 3/5 की जो वैल्यू है वो आपकी 75 के इक्वल है, और इस तरह से जो वो आपका नंबर हो गया यहां पर 75 हो गया। ये आप इस तरह से माइंड में ही इन चीज़ों को कर सकते हैं, ये चीज़ें आप माइंड में कीजिए और इस तरह से अपना डायरेक्ट आंसर आप अपना एग्जाम में फाइंड कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, तो इसको भी आप पहले खुद ट्राई कीजिए, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। 1 मिनट का टाइम ही आपको इसके लिए भी मैं दे देता हूं, और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, और आप जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको।
तो चलिए स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप। आई होप कि आपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी इजीली फाइंड कर लिया होगा, क्योंकि ये भी काफी इजी क्वेश्चन था आपके लिए यहाँ पर। तो आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, इफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर, देन 5/3 ऑफ द नंबर इज। तो यहां पर आपको क्या कहा गया है, समझते हैं इसको। देखिए 3/5 ऑफ ए नंबर, वो नंबर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। हमने वो नंबर मान लिया है x, इसका 3/4 जो है x का कह रहा है कि 3/4 ज्यादा है कितने से, उस नंबर का 1/6 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 3/5 ऑफ ए नंबर इज मोर देन 7 मोर देन कितने से, इतने से 7 मोर देन। तो यहां पर आपने इस तरह से इसको बनाया इक्वेशन को, तो ये आपने लिख लिया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर जो आपके पास इनका एलसीएम आएगा 12 आएगा, यहां पर 3 आएगा, 3 का साथ मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा, यहां पर 2 आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहां पर ये आएगा, और 7 आपका यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर 7x अपॉन 12 इज इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू आपके पास यहां 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आपके पास 12 आ जाएगा। यानी वो नंबर जो है वो नंबर तो है 12, यहां पर आपको पता चल गया कि वो नंबर है 12, लेकिन आपसे कहा गया है देन 5/3 ऑफ द नंबर, उस नंबर का 5/3 पार्ट आपको फाइंड करना है। ये नंबर जो 12 आपके पास आया है, इसका 5/3 भी आपको फाइंड करना है। तो इस तरह से आप जो इसका आंसर करेंगे, यहां पर 4 आ जाएगा, तो लास्ट में आपके पास जो आएगी x की वैल्यू यहां पर आएगी 20। तो 20 आपके पास यहां पर ये आ गया है, और यही आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट ने जल्दबाजी में यहां पर 12 भी आंसर लगाया होगा, लेकिन इस तरह की सिली मिस्टेक से आपको बचना है। एग्जाम के अंदर आप इस तरह से कोई मिस्टेक मत कीजिए, पूरा क्वेश्चन भी आपको रीड करना जरूरी होता है, इसीलिए आप इस तरह से अपना आंसर फाइंड करेंगे। अब यहां पर जो आप ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सिंप्लीफिकेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं बहुत अच्छी तरह से उनको सीखा होगा, और उनको अब आप बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहां हमने सिंप्लीफिकेशन में आपको बताया वी बोर्ड मास को हमने यहाँ डिटेल में आपको समझाया और उसकी प्रैक्टिस भी कराई। डेसिमल और फ्रैक्शंस को भी हमने यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया और उसकी प्रैक्टिस भी कराई। वो सभी क्वेश्चन आप इजीली डेसिमल या फ्रैक्शन से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको लैडर फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताया। लैडर फ्रैक्शन जिसको देखकर स्टूडेंट अक्सर डर जाते हैं एग्जाम में, उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर लैडर फ्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह इजीली यहाँ पर आपने सॉल्व किया। यहाँ पर किसी भी तरह का लैडर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर अब आपके पास आ जाए, आई होप कि अब आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे और छोड़कर तो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि यहां पर अगर आप बेसिक मेथड से प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने में, तो शॉर्ट ट्रिक भी आपने यहां पर लैडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने की सीखी। लास्ट में हमने इस सेशन में देखा कि हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे, किस तरह से इनका एक्सप्रेशन बनाकर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, और एक नए टॉपिक के साथ और उसकी कुछ नई शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।